हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेक इंस्टीट्यूट। टुडेज टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो बात समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो एक रिलेशन है। क्या है भैया? एक रिलेशन। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो है साइज या डिस्टेंस का। साइज और डिस्टेंस का आप दोनों में से कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। या तो आप साइज का ले लें और या तो आप किसका ले लें, डिस्टेंस का ले लें। ठीक है भैया, साइज और डिस्टेंस का आप क्या लेंगे, रिलेशन। लेकिन किनके बिटवीन लेंगे? तो देखिए भैया, आप पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में केवल दो ही चीजें होती हैं, एक होती है इमेज और एक होती है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लेते हैं साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। जब हम रेशियो लेंगे या रिलेशन, जो भी यहाँ रिलेशन होगा वो रेशियो के फॉर्म में होगा। जो हम रेशियो लेते हैं उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं भैया, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड as the ratio of size of size of image and size of object. Linear magnification can be defined as the ratio of size of image and size of object. ठीक है भैया, तो सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे है हमारा जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम कभी कभी इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई यू। तो ये जो रेशियो होता है ना, इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं भैया, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशियो है, ठीक है, और ये रेशियो किसके बिटवीन होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का, या फिर उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, ठीक है भैया, उनका होता है। अब इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे, तो और पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। तो इसको इरेज करते हैं। देखिएगा भैया, हमने पढ़ा है जो लीनियर मैग्निफिकेशन है लेंस के लिए, उसका फॉर्मूला होता है आई डैश अपॉन ओ डैश। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला होता है। और कुछ बुकों में, एनसीईआरटी में भी खासकर, आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला इस तरीके का दिया है एम। उन्होंने आई डैश साइज ऑफ इमेज को उन्होंने H2 अपॉन H1 इक्वल टू वी बाई यू, ठीक, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, दोनों ही बताते हैं। यहाँ पे आई डैश आपको साइज ऑफ इमेज बता रहा है और यहाँ पे H2 आपको साइज ऑफ इमेज बता रहा है, ठीक है। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर्मूले पे। अब बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन को भैया स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाए निगेटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव। अगर निगेटिव है तो आपका लेंस मालूम है कौन सा होगा, कौन सा लेंस होगा भैया, आपका यहाँ पे दोनों लेंस हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, दोनों लेंस। अब यहाँ पे जो दोनों लेंस हो सकते हैं, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है भैया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, निगेटिव में। बात समझ में आ रही भैया कि नहीं आ रही? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखिए बात समझिए, जो मैं कह रहा हूं उसको याद रखिएगा। देखिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव है तो मिरर में होता था निगेटिव का मतलब रियल, लेकिन यहां पे निगेटिव यहां पे है तो इसका भी मतलब क्या होगा, रियल। क्या होगा भैया, रियल। लेकिन अगर यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे मतलब क्या होगा, वर्चुअल। अब जो रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज, तो यहां पे केवल एक ही लेंस है जो रियल इमेज फॉर्म कर सकता है। वो हमारे पास कौन सा है भैया, कॉन्वेक्स। तो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, तो वो ऑलवेज कौन सा लेंस होना चाहिए भैया, होगा ही होगा, कॉन्वेक्स ही लेंस होगा। उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही तो दोनों लेंस हो सकते हैं। वो हमारा कॉन्वेक्स भी हो सकता है और हमारा कॉनकेव भी हो सकता है।
ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। उसके बाद बात समझिएगा, जैसे मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन की तीन वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से ज़्यादा आ जाए और फिर हम वन के इक्वल कर रहे हैं, फिर हम एक से कम कर रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है, मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या है अगर एक से ज़्यादा, तो इमेज बनेगी लार्ज। कैसी बनेगी? लार्ज। देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सेम साइज, यहाँ पे कैसी बनेगी? सेम साइज। और उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर एक से कम हो गई तो इमेज बनेगी कैसी? डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई अ कॉनकेव लेंस। कैसा भैया? कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेट, तो आपने लिखा है यहां पे गिवन डेट। गिवन डेट में आपको क्या है, फोकल लेंथ गिवन है, वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव हो गई। ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 मतलब 1/3 ऑफ इट्स साइज। जो यहाँ इमेज बन रही है ना, वो 1/3 बन रही है किसकी भैया? ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आपको दिया है वो क्या दिया है? और हमारे पास लेंस कौन सा है? कॉनकेव। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव मैग्निफिकेशन ओनली कॉन्वेक्स के लिए आता है। ठीक है भैया, लेंस में। अब मैग्निफिकेशन आ गया, आपको निकालना क्या है भैया? आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आपको फाइंड करना है यू, तो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो वी नो डैट वेरी वेल, वी नो डैट। हम किस बात को जानते हैं? हम जानते हैं एम इक्वल टू, ठीक है, आई डैश साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस, सॉरी, वी बाई यू, वी बाई यू। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू को चिपकाएंगे। ठीक, m की वैल्यू कितनी है भैया? तो m की वैल्यू हमारे पास है, m की वैल्यू है वो कितनी है? प्लस की माइनस की, प्लस की 1/3। प्लस का इसलिए रखा क्योंकि इमेज यहाँ पे कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है भैया, और हमारे पास लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में जो मैग्निफिकेशन आता है ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद इक्वल टू, ठीक है, v बाई यू। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, u इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3v। अब इस रिलेशन को हम रखेंगे लेंस फॉर्मूले में, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f, फोकल लेंथ हमारी कितनी है? माइनस का 20, तो चपका दीजिए वैल्यू यहाँ पे, माइनस का 20 इक्वल टू, ठीक है, v की जगह पे v पुट कर देंगे, प्लस u की जगह पे कितना हम लोग पुट करें? 3v। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम देखिए कितना लेंगे। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 20 इक्वल टू, उसके बाद एलसीएम यहाँ पे कितना ले लिया? 3v, 3v ऊपर से यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे प्लस का 1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पे आ जाएगा 3v, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई माइनस का 20। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पे हमें आंसर कितना मिलेगा? v इक्वल टू हमें मिल जाएगा 80 बाई कितना? 80/3। हमें यहाँ पे कितना आंसर मिलने वाला है? 80/3। एक चीज की हम लोग की गड़बड़ हो गई, देखिए हम लोग ने यहाँ पे लेंस फॉर्मूला की जगह पे क्या लगा दिया है? मिरर फॉर्मूला। क्या लगा दिया है? मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे क्या कर दें? माइनस करना है। क्या करना है भैया? यहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आना है हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना है 40/3। ये आ जाएगा v इक्वल टू 40/3। आप सब सो रहे हो है ना? और क्या, मतलब मिरर की जगह लेंस फॉर्मूला लिखा है और मिरर फॉर्मूला हम लगा रहे हैं और सो रहे हो सब। ठीक है, अब v की वैल्यू किस में पुट कर देंगे? v की वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली क्वेश्चन में, तो हमारा यहाँ पे कितने मिलने वाला? हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा u, और काय का आएगा? माइनस का। काय का आएगा? माइनस का, क्योंकि ये भी हमारा काय में आया है, क्योंकि ये भी हमारा काय में आया है माइनस में। ठीक है,
बात समझिएगा ये हम कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगी। जब आप मिरर ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो फिर मिरर फॉर्मूला ही लगता है लेंस की जगह पे, फिर जब आप लेंस फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो फिर लेंस फॉर्मूला मिरर में लगने लगता है। ठीक है, तो काफी केयरफुली लिखना है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। भैया सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिएगा माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का, और इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कैमरे में जो लेंस होता है वो भी हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। अगर कोई पूछे इसका रीजन क्या है कैमरे में, क्योंकि हमें रियल इमेज चाहिए, क्या चाहिए, और रियल इमेज केवल कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग जो लेंस होता है उसमें भी कौन सा, कॉन्वेक्स। टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स। ठीक है, उसी हिसाब से देखिएगा और है, फिर हम यूज पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस के। तो कॉनकेव लेंस में जो यूज होता है बाइनोकुलर। ठीक, तो जो बाइनोकुलर होता है, बाइनोकुलर बनाने में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद टेलीस्कोप होती है। ठीक है, कुछ टेलीस्कोप में भी कर लेते हैं, स्पेशल टाइप टेलीस्कोप होती है। फिर आई ग्लास में कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव। ठीक है, उसके बाद फ्लैश लाइट में भी किसका यूज कर लेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस का यूज कर लेंगे। ये यूजेस ऑफ लेंस है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, बात समझिएगा। हम एक तरफ लाइन खींच रहे हैं और एक तरफ हम राइट करने वाले हैं। एक तरफ हम लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस और एक तरफ लिखेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमारे पास एक तरफ कॉन्वेक्स लेंस है और एक तरफ हमारे पास कॉनकेव लेंस है। अब बात करनी है हमें इनके बारे में। तो सिंपल सी बात, पहली बात ये है, देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, और जो कॉनकेव होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अब यहां समझिएगा, ये बीच में पतला है, बीच में क्या है, पतला। ठीक, और ये बीच में क्या है, मोटा है। ठीक, उसके बाद ये किनारों पे पतला है और ये किनारों पे मोटा है। इतना बात ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी सरफेस पे, जैसे आपके पास सरफेस है, आपने उसमें ये वाला लेंस रखा, तो जैसे आप लेंस रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना, ये ये गैप फिल है, ये गैप मतलब ये खाली और बीच वाला क्या है, फिल है। तो ये किनारों पे ये क्या रहता है, उठा हुआ रहता है, बीच में टच करता है। तो ऐसा जब आप इसकी पहचान करनी हो, आइडेंटिफिकेशन करना हो कौन सा लेंस है, तो आप इसको ऐसे किसी भी प्लेन सरफेस पे रख दें। अगर बीच का पार्ट टच कर रहा है और किनारे का पार्ट उठा हुआ है तो कौन सा होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक, इसका जस्ट वाइसी वर्सा इसमें कर दीजिएगा। उसके बाद समझिए, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो इमेज बनाएगा, क्या बनाएगा, इमेज। तो ये इमेज बनाता है रियल, रियल के साथ साथ ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। क्या बनाता है, और ये बनाता है, देखो ये बनाएगा लार्ज इमेज भी बनाता है। ठीक है, डिमनिश भी बनाता है, और सेम साइज की बनाता है। अब इसकी बात करते हैं कौन केव लेंस की। तो कॉनकेव जो लेंस है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज देगा, कैसी देगा, और वर्चुअल इमेज देगा ऑलवेज छोटी देगा, कैसी देगा, डिमनिश देगा, कैसी देगा, डिमनिश्ड देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये दोनों तरह की देता है, ये इनवर्ट भी देगा, इरेक्ट भी देगा, कैसी देगा भैया, इनवर्ट और इरेक्ट। ठीक, कौन भैया, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या देगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट। ठीक, ठीक, इरेक्ट। उसके बाद बात समझिएगा, अगर हम इमेज की बात करते हैं, किसकी भैया, इमेज की। तो जो इमेज होती है हमारी दो टाइप की है। ठीक है, एक रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। तो जो रियल इमेज होती है हमारी, रियल इमेज उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, किसपे भैया, स्क्रीन पे। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इतना याद रखिएगा बस। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।